दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आज की कहानी रशियन दार्शनिक टॉल्स्टॉय की बुक से ली गई है। बहुत ही अच्छी कहानी जिससे आपको समझ में आएगी कि ईश्वर की प्रार्थना हमको कैसी करनी है, कैसी होनी चाहिए हमारी प्रार्थना, जिससे ईश्वर प्रसन्न होता है। इस कहानी के अनुसार 3 फकीर हुए। अब ये 3 फकीर ऐसे व्यक्ति होने लगे कि उनकी मान सम्मान और रूस में उनको संत का दर्जा दिया जाने लगा था। ईसाइयत में संत उसे ही माना जाता था जिसे चर्च के द्वारा रजिस्टर्ड बताया जाता था कि यह संत है, उन्हें ही संत की उपाधि दी जाती थी। लेकिन यह 3 फकीर का रहन सहन, इनका जीवन, इनका ध्यान, इनकी समाधि ऐसी हो चली थी कि लोग इन्हें संत के बराबर समझने लगे थे। अब चर्च में लोग कम जाने लगे थे और इनके पास ज़्यादा जाने लगे थे। तो पूरे चर्च का जो मुख्य पादरी था वह ईर्ष्या में आने लगा कि यह किस तरह के फकीर हैं जिन्हें लोग अब संत मानने लगे हैं, जिन्हें हमने कोई उपाधि नहीं दी है, चर्च के द्वारा कोई मान्यता नहीं मिली है, फिर भी उन्हें लोग संत के बराबर दर्जा दे रहे हैं और अब चर्च में लोग आना कम हो गए हैं। तो वह सोचता है कि ऐसे व्यक्तियों को मुझे मिलना चाहिए और उनका पर्दाफाश करना चाहिए कि इस तरह से कोई भी संत नहीं बन सकता। अब वह तैयारी करते हैं कि मैं उन 3 फकीरों से जाकर मिलूंगा। मिलने को वो निकलते हैं। एक झील पार करके वे एक गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ ये 3 फकीर एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे होते हैं, बिल्कुल साधारण वेशभूषा में, एकदम साधारण लोग। तीनों साथ में ही वहाँ बैठ के आराम कर रहे होते हैं। जब यह पादरी वहाँ पहुँचते हैं और यह पहुँचते हैं अपनी पूरी वेशभूषा में, जो एक मुख्य, सारे चर्च के मुख्य पादरी की होती थी। सोने का मुकुट, सोने का एक डंडा, पूरा उनका वेशभूषा सज्जा, ऐसा लगता था जैसे बहुत कोई बड़ा आदमी, जैसे कोई देवदूत ही आ गया हो। और वह पूरे साज सज्जा के साथ उन पर प्रभाव डालने के लिए कि मैं उनको प्रभावित करके उन्हें मार्ग पर लाऊंगा। वे भटक गए हैं, वे अपने आप को ही संत कहने लग गए हैं, मैं उन्हें मार्ग पर लाऊंगा, यह कहकर वहाँ पहुँचता है। अब इनकी वेशभूषा देखकर यह 3 फकीर प्रभावित जरूर होते हैं और पता भी उनको चलता है कि मुख्य पादरी, जो पूरे चर्च के मुख्य पादरी हैं, वे आए हुए हैं। तब वे डरते हैं कि हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, और बहुत ही साधारण इंसान ये तीनों। अब जब यह पादरी उनके पास पहुंचते हैं तब वो पूछते हैं कि आपकी प्रार्थना क्या है, कैसे आप प्रार्थना करते हैं, कैसे आप संत के बराबर लोग आपको मानने लगे हैं, आपके पास इतनी भीड़ होने लगी है। तब यह तीनों कहते हैं कि अरे हम तो अपने आप को संत नहीं मानते और हम लोगों को भी मना करते हैं कि अरे हमें संत मत मानो, हम उस लायक नहीं हैं, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। फिर भी यह पादरी पूछता है लेकिन फिर भी क्या प्रार्थना आप करते हैं। यह तीनों शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। तब यह पादरी पूछता है कि बताइए, शर्माइए मत, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूं, मैं चर्च के द्वारा आपको माफ़ी दिलवा दूंगा, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, आपसे जो ये जघन्य अपराध हुआ है, यह पाप हुआ है, इसकी आपको माफ़ी मिल जाएगी। तब यह 3 फकीर शर्माते हुए बोलते हैं कि हमें कोई प्रार्थना वार्थना नहीं आती है, हमें तो अपनी ही प्रार्थना हमने बना ली है। तब यह पादरी और गुस्सा आता है कि अपनी प्रार्थना, आप कैसे अपनी प्रार्थना बना सकते हैं? जीसस तक को प्रार्थना परमात्मा ने आकर दिया था, उनको सुनाया था, आप अपनी प्रार्थना कैसे निर्मित कर सकते हैं? यह तो आपने और जघन्य अपराध कर दिया। और वह उन्हें कहता है कि मैं आपको मार्ग पर ला सकता हूँ, आपको सही ढंग से बता सकता हूँ। तब यह कहते हैं कि क्या आपने बाइबल पढ़ी है? तब यह 3 फकीर कहते हैं कि हम तो निपट गंवार आदमी हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए तो हमने अपनी प्रार्थना बना ली है। तब यह पादरी को उत्सुकता जगती है कि बताइए आपकी प्रार्थना क्या है। यह बताना नहीं चाहते। ये 3 फकीर सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी प्रार्थना सुनकर आप क्या करेंगे, हमने तो अपने ढंग से एक प्रार्थना बना ली है। तब यह पादरी की उत्सुकता और जगती है कि इन्होंने क्या ऐसी प्रार्थना बना ली है जिसका ये करते हैं और इनके इससे इतने ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। तब वह जोर डालता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो फिर तुम्हारे दंड माफ़ नहीं होंगे। तब यह 3 जो फ़कीर हैं, जो अब संत हो गए रहते हैं, वे कहते हैं कि हमने तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, हमें किताबें पढ़नी आती नहीं है, हमने अपनी भाषा में एक प्रार्थना बना ली है। अब वे समझाते हैं कि हमारे ट्रिनिटी ऑफ गॉड, जिस तरह हिंदू धर्म में 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह ईसाइयत में ट्रिनिटी ऑफ गॉड माना जाता है, मतलब वहाँ भी 3 तरह के देवता हैं। तो ये कहते हैं हमारी प्रार्थना बहुत सिंपल है, तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो, अर्थात You are 3, we are 3, have mercy on us। यह सुनकर, इनकी यह बातें सुनकर वह गंभीर पादरी भी हंस उठता है। वो कहता है कि यह किस तरह की प्रार्थना हुई, ऐसी कोई प्रार्थना मैंने आज तक नहीं सुनी, यह तो तुम्हारी अनोखी ही प्रार्थना है।
चलो तुमसे भूल हुई, तुम अब चर्च आया करो, वहाँ पर तुमको सब प्रार्थनाएं सिखाई जाएंगी। तब यह फकीर में से एक कहता है कि आपकी जो प्रार्थनाएं होती हैं बहुत लंबी होती हैं, वह हमें समझ नहीं आती हैं, वे हमें याद नहीं हो पाएंगी। हमारा प्रार्थना तो बहुत एकदम साधारण है कि तुम तीन हम तीन, बस बीच में जोड़ना है, हम पर कृपा करो। यह हमें सोते उठते बैठते हर समय 24 घंटे याद रहता है और हम इसकी धुन जमाए रखते हैं कि तुम भी तीन, हम भी तीन, हम पर कृपा करो। हमारा इतना सा ही प्रार्थना है। तब यह पादरी कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना सिखाता हूँ, और अब वह अपनी किताबें निकालकर प्रार्थनाएं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं बताना चालू कर देता है। एक बार सिखाता है, यह तीनों फकीर फिर पूछते हैं कि फिर से बताइए। वह फिर बताता है, फिर से बताइए। ये करते करते यह सिलसिला 2 से 3 दिन चला जाता है। किसी तरह वह यह प्रार्थना को उनको रटा डालता है। फिर कहता है कि चलो तुमने प्रार्थना सीख तो ली, अब बीच बीच में चर्च भी आया करो ताकि ईश्वर की कृपा तुम पर और जल्दी मिल सके। तब यह तीनों फकीर कहते हैं कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको यह प्रार्थना सिखा दी, वरना हम तो निपट गंवा ठहरे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अब पादरी वहाँ से यह सब सिखा बुलाकर कि चर्च का निमंत्रण देकर वहाँ से चला जाता है और मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि इन जाहिलों को मैंने कुछ सिखाया, अब ये सद्मार्ग पर आ गए हैं, अब इन पर ईश्वर की कृपा जरूर होगी। अब वह अपनी नौका पर बैठकर जा ही रहा होता और आधी झील पर पहुँचता है। आधी झील पर जब पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माझी जो नाव को खे रहा होता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। यह तीनों फकीर पानी पर दौड़ते हुए बदहवास दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, पसीने से लथपथ होते हैं और पानी पर दौड़ रहे होते हैं। यह देखकर वह पादरी घबरा जाता है कि यह कारनामा तो जीसस के अलावा आज तक किसी ने नहीं किया है और यह पानी पर दौड़कर आ रहे हैं। दौड़कर वह तीनों फकीर आते हैं और कहते हैं कि एक बार हमें वह प्रार्थना फिर से बता दीजिए, हमें आपस में ही लड़ाई झड़ाई हो जा रही है कि ऐसे शुरू होता है तो ऐसे शुरू होता है, इसकी यह विधि है तो उसकी वह विधि है, कृपया एक बार हमें वह प्रार्थना फिर से बता दें, हमें वह प्रार्थना याद नहीं हो रही है। अब यह देखकर वह पादरी जो है इनके चरणों पर झुक जाता है कि तुम्हारी ही प्रार्थना सच्ची है, क्योंकि वह स्वीकृत प्रार्थना है। तुम्हारी जो भी प्रार्थना है उसको ईश्वर ने स्वीकृत किया है, और जो कारनामा तुम लोगों ने दिखाया है पानी में चलने का, यह स्वयं जीसस ने दिखाया, इसके अलावा और किसी ने नहीं दिखा पाया है। और यह कहते हुए वह कहता है कि तुम ही सच में संत हो, हम तो सब झूठे लोग हैं, हम तो जो रटी रटाई चीज़ है, जो शास्त्र है, हम उसको रट कर ज्ञानी बने बैठे हैं, लेकिन असली संत तुम हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा, सब कुछ जो है वह संतों जैसा है। और मैं भी अब तुम्हारी प्रार्थना कबूल करता हूँ और मैं भी अब इन सब प्रार्थनाओं को हटाकर तुम्हारी ही प्रार्थना प्रारंभ करूँगा। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी, रसियन कहानी, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम में से कई लोगों का सवाल होता है, खासकर जब हम धार्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्म कुछ और ही चीज़ है। लेकिन आप में से कई लोग धार्मिक होंगे, जो ईश्वर की भक्ति करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे। फिर प्रार्थना कैसे करें? क्या उसके लिए जो रटे रटाए शास्त्र सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्या वो हमको रटना है? या इस तरह के जो 3 फकीर थे, इन्होंने अपनी ही एक प्रार्थना बनाई। परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन किस प्रकार संभव है? वही प्रार्थना सच्ची है जो सच है, जिसमें सरल है, जिसमें सत्यता है, जिसमें कोई अनुकरण, कोई नकल नहीं है। वही प्रार्थना स्वीकार की जाती है, और जो प्रार्थना स्वीकार की जाती है वही ईश्वर तक हमको ले जाती है। इस प्रार्थना का एक बहुत आसान रूप है ध्यान और प्रेम। ध्यान और प्रेम दोनों ही चीज़ों में हम मौन होते हैं, और जब हम मौन होते हैं तो हमारी जो आत्मा है वह परमात्मा से संबंध बनाती है। फिर वह प्रेम के क्षण हो, वह ध्यान के क्षण हो, वह आपकी भक्ति हो, वह किसी भी प्रकार का योग हो, वह आपको मौन बनाता है। तो सच्ची प्रार्थना वही है जो आपको ईश्वर से संबंध स्थापित करे। रटी रटाई चीज़ों को, दूसरों का नकल करके आप ईश्वर को नहीं पा सकते, इससे ईश्वर खुश होने वाला नहीं है। तो सबसे सरल मंत्र है, वह आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। वह आपका कोई भी भाषा हो, जिस भाषा में आप आपस में बातचीत करते हैं, वह कोई क्षेत्रीय भाषा हो, वह कोई राज्यीय भाषा हो, वह कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, उस भाषा में आप उस ईश्वर से संवाद रखिए। फिर यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, जो किसी के प्रेम में रहते हैं, जो किसी की भक्ति में रहते हैं, जो तंत्र का विशेष साधना करते हैं। उनके लिए तो ईश्वर का प्रारूप ही कुछ और है, और वह ईश्वर का प्रारूप है जब हम 24 घंटे उसके लिए जीते हैं। वही प्रार्थना स्वीकार की जाती है, वही प्रार्थना, वही
दुआएं कबूल की जाती हैं, जो आप सरल होकर और जिस भाव में आप रहते हैं। कई लोग प्रार्थना तो 1 घंटे 2 घंटे 3-3 घंटे की लंबी लंबी प्रार्थनाएं, लंबी लंबी पूजाएं करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो बाकी घंटे हैं वह धार्मिकता से मेल नहीं खाते। वे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, वे बहुत कुछ ऐसा मुख से निकालते हैं, वे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, वे बहुत कुछ ऐसा सुनते हैं जो एक धार्मिक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। क्या इससे ईश्वर प्रसन्न होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप मंत्र रटते रहिए, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते रहिए, आप बाइबल के आयतें रटते रहिए, आप कुरानों की आयतें रटते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। ईश्वर आपको प्रति क्षण देख रहा है। आपका ईश्वर आपको हर चल, जिस प्रकार सीसीटीवी कैमरा से हर एक चीज़ निगरानी की जाती है, वही सीसीटीवी कैमरा ईश्वर का भी लगा हुआ है। आप अंदर से क्या हो, आप बाहर से क्या हो। ईश्वर की प्रार्थना तभी कबूल हो जाएगी जब आप अंदर से बाहर से अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में, अपने ईश्वर के लिए, अपनी देवी के लिए, अपनी साधना के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और 24 घंटा आपका उसी में बीतता है, तभी वह प्रार्थना स्वीकार की जाती है। वरना आप इस पादरी की तरह साज सज्जा से सज्जित हो सकते हैं, सोने का दंड रख सकते हैं, सोने का मुकुट रख सकते हैं, लेकिन वह बात नहीं बनेगी, वह प्रसन्नता नहीं आएगी, वह जीवन में वह सरलता नहीं आएगी। वह सरलता पाने के लिए आपको इन फकीरों की तरह होना होगा। तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। You are 3, we are 3, have mercy on us। इसी प्रकार आपको अपना एक मंत्र बनाना होगा। तुम भी, मैं भी, मुझ पर कृपा करो। और वह तुम, मैं, वह प्रेम भी हो सकता है, वह भक्ति भी हो सकती है। आपके मानने के अनुसार है, आप किस चीज़ में खुदा को देखते हैं, किस चीज़ में भगवान को देखते हैं, किस चीज़ में आप गॉड को देखते हैं। तो सरल बनिए और वह जीवन, वह प्रार्थना आपके चैतन्यता में, वह आपके हृदय में बसना चाहिए। तब वह प्रार्थना ईश्वर सुनेगा। तभी पानी में चलने जैसा करामात हो सकता है। पानी में चलना कोई करामात नहीं है। जब आपका जीवन दिव्य हो, जब आपके जीवन में प्रसन्नता हो और एक दिए से आप हजारों दिए जला सके, वही ईश्वर चाहता है। तो ऐसी प्रार्थना ही कबूल होती है। तो आपको प्रार्थना करने का जो सही ढंग है, प्रेयर करने का जो सही ढंग है, वह इसी प्रकार करना है। ईश्वर के साथ अपना संबंध, ईश्वर के अनुसार अपना जीवन यापन करना है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप उसके वेद पुराण, उसके बाइबल, उसके कुरान के आयतों को आप रट लें। वह चाहता है कि आप उस मार्ग पर चलें, उस जैसे बने, तभी वह प्रार्थना स्वीकार होगी।